is Kajal Singh, your zoology educator, and today we are meeting not live but with an amazing session where I'm going to quickly tell you about a very most discussed topic कि आखिर आप डॉक्टर, एक तो मोटिवेशन होता है कि हम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, दूसरा ये कि हम डॉक्टर कितने टाइम में बनेंगे, और आखिर ये डॉक्टर बनने के बाद मैम हमने सुना है कि 10 साल तक पढ़ना पड़ता है, और मतलब हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोग का तो मतलब दे विल बी सेटल्ड, दे विल बी अर्निंग सम और द अदर वे। हम क्या पूरा टाइम क्या पढ़ाते ही रहेंगे, मतलब हम मतलब पढ़ते ही रहेंगे, हम हमारे पास और कोई काम नहीं रहेगा, हम कुछ अर्न नहीं करेंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहता है ना। यस, और ये पूछते भी हो तुम लोग, इसलिए मैंने सोचा कि एक सेशन रख ही देते हैं इसमें, जहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यार क्या सच में ऐसा है कि सिर्फ 10 साल तक सिर्फ पढ़ना और कुछ मिलेगा नहीं, मतलब नो इनकम? तो ऐसा नहीं है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि हाउ लॉन्ग एग्जैक्टली डज इट टेक टू बिकम अ डॉक्टर एंड हाउ मच कैन यू अर्न बाय इट। यस, मोस्ट डिस्कस टॉपिक, और मोर लाइक डिस्कस नहीं होता बट चाहते हैं हम कि डिस्कशन हो। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनना है हमको, मतलब पैसे ही चाहिए, पैसे इज नॉट द मोटिव। ऑब्वियसली we have amazing reasons, motivation behind becoming a doctor. Yes, it's a noble profession of course, but अब ऐसा भी होता है ना किसी का, मैम ऐसा थोड़ी कि 10 साल तक से पढ़ते रहेंगे, अब कुछ भी अर्न नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। यस, तो वही आज मैं जो है थोड़ा डिस्कस कर लूँगी। एंड हाँ, ये भी है कि हाँ 10 साल तक पढ़ना पड़ता है। यस, यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 12 तक तो पढ़ लेंगे घिस तीस के, कैसे तैसे करके नीट क्लियर कर लेंगे, मेडिकल कॉलेज में घुस जाएंगे, एमबीबीएस कर लेंगे, हो लाइफ सेट। नहीं, अगर तुम इतना डिसीजन ले रहे हो कि तुमको नीट देना है, नीट स्टार्ट करना है, नीट का प्रिपरेशन जिस दिन स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हो उसी दिन तुमको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आखिर व्हाट आर यू गेटिंग रेडी फॉर, किस रास्ते पे चलने के लिए तुम लोग ने जो है ना, बोलते हैं ना कि एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो तुमको एंड मोटिव पता रहना चाहिए। देन ओनली यू विल बी मोटिवेटेड टू कंटिन्यू स्टेइंग इट लाइक दैट। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कि आखिर कितना टाइम लगेगा। बट आई होप उसके पहले आपने जो है ऐप भी एक्सप्लोर कर लिया होगा, बिकॉज ये ऐप आपको जो है हेल्प करेगा एंड तक। यस, एंड तक आपको हेल्प करेगा आपका एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। आप इसमें देख सकते हो कि सारे जो परफेक्ट विजुअलाइजेशन, इट्स ब्यूटीफुल। यस, सारे विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आप खुद का बना सकते हो। तो ये ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लेना। एंड जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको कि लेक्चर कब लॉन्च हो रहा है, कब होने वाला है, फिजिक्स हो, केम हो, बायो हो, यस एवरीथिंग, सारे एजुकेटर्स का आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लो। अब आते हैं हमारे मेन मोटिव पे, जो टॉपिक था कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिकम अ डॉक्टर, आखिर कितना समय लगेगा हमें ये बनने में, है ना, ये बनने में। अब ये अंकल थोड़े अंकल टाइप लग रहे हैं, तो ऐसा है, हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम अरे नहीं। हमने तो मैम मूवीज में देखा एकदम यंग होते हैं यार, बट टाइम लगता है। एक बोलते हैं ना वो एक पावर आने के लिए, दैट सेटल्ड फीलिंग आने के लिए थोड़ा लंबा है, थोड़ा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शुगर कोट नहीं करूंगी, अरे लाइफ सेट है, बस इतना पढ़ लो लाइफ सेट। नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा तुमको, ठीक है, वो तो खत्म नहीं होने वाला। मेडिसिन अपडेट पढ़, रिसर्चेस होते जा रहे हैं, न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, न्यू डिजीजेस आ रही हैं, पढ़ना तो कंटिन्यूसली पड़ेगा। बट बेसिक डिग्री के फॉर्मेट में अगर हमको जानना है कि आखिर डिग्री कितनी लेनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, तो वो हम जो है आज डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है। यस, आखिर कितना समय हमें लगने वाला है ये डॉक्टर बनने में। तो पहले तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि ये फॉर्मेट है भाई, है ना, अच्छे से देख लेते हैं। ये फॉर्मेट है, हमको पता है कि हमको जो है नीट पीजी देना रहता है। यस, नीट यूजी देना रहता है 12th तक। ये आप लोग अभी 11वीं 12वीं में हो, कोई 11वीं में है, कोई 12वीं में है, ये तो आपका बेसिक है, 11वीं 12वीं में हो। बोर्ड एग्जाम होते ही हमको देना रहता है नीट यूजी जी। यस, नीट यूजी जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो एकदम जोरों तोरों से, एंड आई एम देयर विथ यू गाइस टिल द एंड। यस, तो नीट यूजी देना रहता है। अब नीट यूजी देने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है एमबीबीएस में। अब जरूरी नहीं है सिर्फ एमबीबीएस, और भी ऑप्शंस हैं लोगों, बीडीएस ऑप्शन है,
BHMS ऑप्शन है, BAMS ऑप्शन है, वो हम किसी और सेक्शन में, किसी और लेक्चर में, सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। बट हियर आई एम फोकसिंग ओनली ऑन पीपल हु आर फोकस्ड कि हमको जो है MBBS करना है, ठीक है। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि MBBS करना है। तो MBBS आखिर आप करने लगोगे तो आपको लगेगा कि ये जो कोर्स है 4.5 ईयर्स का कोर्स खत्म नहीं होता है 4.5 ईयर्स पे। आपको करनी पड़ती है इंटर्नशिप, और ये इंटर्नशिप होगी एडिशनल 1 ईयर की, तब जाके आपका खत्म होता है MBBS, ठीक है। यहाँ पे जाके आपका MBBS कहाँ तहाँ खत्म होता है। अब ये इंटर्नशिप भी अब डिपेंड करेगा आप कौन से मैं तो बोलूंगी भाई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करो, कोई जरूरत नहीं प्राइवेट कॉलेज के लिए, है ना। अंबानी के तो हम है नहीं सुपुत्र, है ना। तो हमको जो है ट्राई करना, इवन दो योर फैमिली कैन अफोर्ड इट, होते हैं कुछ कुछ फैमिली वाले अफोर्ड कर सकते हैं, स्टिल आई वुड सजेस्ट अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर भी सकती है फिर भी कोशिश करना कि ये जो है हमको मिले गवर्नमेंट सीट से ही। कोई ज़रूरत नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का, क्योंकि कैसा हो जाता है कि गवर्नमेंट सीट जितना अच्छा कॉलेज हो उतना अच्छा आप लोग को एक्सपीरियंस मिलेगा, यस, एक्सपोजर उतना अच्छा मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे, यस, तो हो सकता है अगर कॉलेज अच्छा हो, अब ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, दिल्ली वाले बच्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा प्रिविलेज हो जाते हैं क्योंकि ये इंटर्नशिप के दौरान आपको गवर्नमेंट देती है थोड़ा सा स्टाइपेंड, ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्टाइपेंड तो मिलता है। 1 साल का जो है इंटर्नशिप होता है उसमें गवर्नमेंट स्टाइपेंड आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8K से 35K तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8,000 to 35,000 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका एज ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आप मुझे लगता है 24-25 एज के हो जाओगे। मतलब तभी ऐसा नहीं कि एकदम अट्ठन्नी रह गए, खुद का खर्चा निकालने जितना तो पैसा मिल जाएगा, है उस एज में मुझे लगता है चलो यार 35K तक अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। 8K to 35K यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू आर इनटू अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज। अभी स्टेट्स लाइक दिल्ली एंड ऑल, अभी ये दिल्ली वाले जो स्टेट्स होते हैं ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो थोड़ा अच्छा स्टाइपेंड दे देती है। तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, कौन सा कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो उस पर वैरी करता है कि आपकी कॉलेज कितना स्टाइपेंड दे रही है। तो ये गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट में हो तो ही मिलेगा, ये गवर्नमेंट स्टाइपेंड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्टाइपेंड जो आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आपकी छोटी मोटी खुद का खर्चा निकालने वाली इनकम आने लगती है, ठीक है, यस। अब इंटर्नशिप हो गया हमारा ये, जहाँ पे आपको थोड़ी जो है स्टाइपेंड मिल रही है। अब इसके बाद ऑप्शन खत्म नहीं होता है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक या तो आप जॉब कर लो। अब जॉब मतलब क्या करें मैम, इतना बस MBBS करके जॉब मिल जाएगा? हाँ जी, बहुत सारे जो हैं हॉस्पिटल्स हैं जो आपको मेडिकल ऑफिसर्स का पोस्ट देंगे। अभी इसमें जो है आप स्टार्टिंग है, फ्रेशर हो, MBBS ही किया है, अभी अभी इंटर्नशिप करके निकले हो, पेशेंट्स को देखना पता है, आपकी डायग्नोसिस अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका हाथ बहुत अच्छा बैठा हुआ है उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे, आपको अच्छे से पता है कि ये प्रैक्टिस मेरे इसमें मेरा डायग्नोसिस अच्छा है, मेरा ट्रीटमेंट अच्छा है, यस। ये अगर आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है तो आप जो है अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लोग मेडिकल ऑफिसर्स बनने का ट्राई करते हैं 35K to 1 लाख तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। अब वो बट ऑब्वियसली बात है फटाक से 1 लाख तो मिलेगा नहीं आपको, जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, वैसे ये भी बढ़ता रहेगा। बट स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 35K तक मिल जाएगा, 45K भी मिल सकता है कहीं कहीं पे। अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा है, एक्सपर्टीज अच्छा है, आपको वहाँ पे वैकेंसी मिल रही है तो आपको ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये अगेन आई एम टेलिंग यू स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वैरी करेगा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ नहीं मैम फटाक से जॉब नहीं करना है, हमको थोड़ा और पढ़ना है ना, हमको थोड़ा और पढ़ना है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आपको वापस से यही रास्ते से गुजरना पड़ेगा, देना पड़ेगा नीट पीजी देना पड़ेगा, जो कि पूरा का पूरा आपके MBBS के सिलेबस पे जो है रहेगा। जैसे आप अभी 11वीं 12वीं पे हो, नीट UG दे रहे हो, वैसे ही नीट पीजी दोगे। नीट पीजी के दौरान जैसे नीट, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, नहीं, आप डॉक्टर बन चुके हो, ये याद रखना, यहाँ पे आप डॉक्टर बन चुके हो। नीट पीजी अगर आप दोगे, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, कि नीट पीजी दे के हमको 2 ऑप्शंस पढ़ने हैं, या तो मैं करूंगी MD या तो हम करेंगे MS, यानी कि या तो हम पढ़ेंगे मेडिसिन या तो सर्जरी, दैट इज द मास्टर्स इन इट, ठीक है। ये कितने साल का कोर्स होता है भाई? 3 साल का कोर्स होता है।
ठीक है, ये एडिशनल आपका 3 साल का कोर्स हो गया। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्टूडेंट हो, बोलोगे मैम वापस 18वीं पे आ गए क्या, कुछ नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, ये एग्जाम होता है, टफ होता है, बट अगर तुमने क्रैक कर लिया, इफ यू फोकस राइट फ्रॉम हियर, यहीं से अगर फोकस क्लियर है तो यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और यहाँ पे भी आप स्टाइपेंड अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डॉक्टर हो, यहाँ पे आप स्टूडेंट थे, ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट है, यहाँ पे आप रेसिडेंट बन चुके हो, ठीक है, तब आपको डॉक्टर के नजर से ही देखेंगे। यहाँ पे आप रेसिडेंट बन चुके हो, यहाँ पे मैक्सिमम आपको पेशेंट्स भी देखने पड़ेंगे जब आप एमडीएमएस करते हो, बीच बीच में आपको लेक्चर्स भी अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ 40K से स्टार्ट हो सकता है, 40K से 1.5 लाख, डिपेंडिंग कि आपका कॉलेज कौन सा है, डिपेंडिंग कि आपकी एक्सपर्टीज कैसी है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा जो है मिल जाता है आपको, हर महीने आप कमा सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही घर पे बैठे हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सिर्फ फीस ही भरते रह जाओगे, ठीक है। बट हाँ, अगर आप फोकस्ड हो, कोशिश कर रहे हो अच्छे से, जोर से अपने जो है मोटिवेशन से, सेल्फ मोटिवेशन से मैनिफेस्ट कर लिया है कि हमको जो है मेडिकल कॉलेज चाहिए और हम जो है क्रैक करके रहेंगे, तो भाई ये कहीं नहीं जाने वाला, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है कि आपका खर्चा निकालने जितना तो काफी है ना, वैसे भी काफी है। बाकी आपको जो बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो सेटल हो गए, नहीं हो जाएगा, आप भी हो जाओगे, इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज वर्थ इट, यस। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 3 साल का कोर्स, एमडी करोगे, अगर आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, अगर आपको सर्जरी में इंटरेस्ट है, आप एमएस कर सकते हो, वो आप फील्ड अपने चॉइस के हिसाब से जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई अब इसकी। अब ये भी, ये जो पैसे की हमने बात की, ये भी स्टेट टू स्टेट जो है वैरी करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसके बाद एमडी एमएस ये 3 साल का करने के बाद फिर ऑप्शन आता है कि भाई जॉब कर लो, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ठीक है। या तो अब बोलोगे नहीं मैम थोड़ा और पढ़ना है, तो थोड़ा और पढ़ना है तो भाई सुपर स्पेशलाइजेशन का कोर्स होता है फिर से 3 साल का, फिर ये कोर्स जो होता है ये 3 साल का होता है। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड, यहाँ पे तो अच्छा ही स्टाइपेंड, ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज में ले लोगे सुपर स्पेशलाइजेशन, उसके बाद आपके लिए सेट है, एकदम सेट, ठीक है, एकदम सेट है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं डीएम कोर्सेज कहते हैं, जिसमें भी आपने एमडी लिया मेडिसिन, उसमें आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। एमएस लिया है, न्यूरोसर्जन बनना है, उसमें आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इसके बाद भी अब जॉब अगर करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, कुछ लोग टीचर्स बन जाते हैं, ठीक है, यस, आप लोग या तो टीचर्स बन सकते हो, ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद का क्लिनिक रख सकते हो, यस, खुद का क्लिनिक, खुद का हॉस्पिटल आप देख सकते हो कि आपको करना है, अगर आपके हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं वो एंटरप्रेन्योर भी बन जाते हैं, यस, बहुत सारे लोग होते हैं वो एंटरप्रेन्योर भी बन जाते हैं अलग अलग फील्ड में, आपके रिसर्च के हिसाब से कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो इस तरीके से जो है आपकी पूरी जर्नी जो है डिफाइन होती है डॉक्टर बनने की। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना, आपको 10 साल तक पढ़ना है, तो देखो 10 साल तक पढ़ना है, देख लेते हैं कितना, देखो कितना हो रहा है, देखो स्टार्ट किया था हमने यहाँ से 4.5 ईयर्स से, ठीक है। तो ये आपको MBBS अगर आप कर रहे हो तो 4.5 ईयर्स इधर चला गया, प्लस आपकी जो इंटर्नशिप है, यस, इंटर्नशिप आपको 1 ईयर हो गई, है ना, 5.5 तो इधर ही हो गया। फिर हमने बोला कि हमको जो है नीट पीजी देना है, नीट पीजी देके हमको MDMS करना है, तो भाई MDMS करने के लिए फिर आपको 3 साल, MD या फिर MS करने के लिए फिर आपको जो है 3 साल, ओके। सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो सुपर स्पेशलाइजेशन फिर से 3 साल, तो अगर आप काउंट कर लो तो देख लो हो गया 10 साल के ऊपर ही हो रहा है वैसे तो देखा जाए तो, है ना। बट ऐसा नहीं है कि आप अर्न नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फोकस, जो आपका डेडिकेशन है, आपका कंसेप्ट क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो आपका जो है यहीं से आपको जो है इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। आप बिल्कुल भी निठल्ले नहीं बैठे रहोगे, यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी अर्निंग कंटिन्यूसली, यू विल हैव टू स्टडी नो मैटर व्हाट। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी होगा पाथ डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। एंड अगर नीट यूजी में इतने कम एज में, है ना, 17-18 के एज में अगर इतना फोकस्ड होके 17 में नहीं 16-17 हो तुम लोग, है कि नहीं, 16-17 के एज में इतना फोकस्ड होके अगर हम पूरा दिन पढ़ के नीट यूजी अगर क्रैक कर सकते हैं,
तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। फिर आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ हमारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए एंड यू कैन बी द चेन ब्रेकर ऑफ योर फैमिली। यस, तो उसके बाद किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ सेट है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस एक ही चीज़ आपको करना है, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, एक सेल्फ मोटिवेटेड रहना है आपको कि हाँ भाई हमको जो है ये चीज़ जो है अचीव करनी है। ठीक है गाइस, एंड ऑब्वियसली द रीजन वाई आई कॉल यू माई बायो हैंकर्स इज बिकॉज आई नो हैंकर्स मीन्स वॉट। हैकर्स नहीं है, बहुत सारे जन मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे मेरे को टैग कर रहे हैं हैकर्स करके। हैकर्स नहीं है भाई, हैक नहीं कर रहे हम लोग, बायो हैंकर्स है, HANKERS। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये मैं तुम लोग को इसीलिए हैंकर बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि ये हैंकर का मतलब है वो एक होता है ना, जील होता है ना कि नहीं करना ही है, दैट डेडिकेशन, यस वी कैन डू इट नो मैटर व्हाट। यस, वो अब बहुत सारे बच्चे हैं ना जो आप लोग रेगुलरली आते हो, जो नए बच्चे हैं प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आओ सब लोग आओ। यस, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सारे टीचर्स के आपको अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। आओ देखो कि सारे बच्चे जो है आते हैं, है ना। बायो हैंकर्स जिनको मैं बोलती हूँ, जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, उनको बोल दो हम 6 बजे लेक्चर लेंगे। यस मैम चलेगा। अरे मैं 4 घंटा और लेक्चर ले लूँ। यस मैम चलेगा। दैट ज़ील आई वांट इन यू गाइज एंड आई नो यू गाइज कैन डू इट। यस, बिकॉज ये अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है एंड one day I want you guys to be standing like this in the same position. Yes, एकदम अच्छे से neat, clean, with the stethoscope in your neck and then tag me and it will be like amazing. Yes, so I hope ये concept आपका clear हो गया कि भाई ऐसा तो है नहीं कि घर वालों पे dependent रहोगे। खुद का खर्चा निकालने के लिए I think इतना तो तुम लोग खुद का खर्चा तो निकाल ही सकते हो, है ना। अब ये इसके बाद की जो लाइफ है, yes, जो आपकी आगे की जो जनरेशन की लाइफ जो सेट हो जाएगी, इसके बाद की जो लाइफ है वो लाने के लिए मुझे लगता है इतना सैक्रिफाइस तो बनता है ना। क्योंकि हमको लगता है बहुत सारे हैं, यस इवन देयर आर फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो जो अभी इस स्टेज पे अटके हुए हैं, MDMS वाले स्टेज पे, नीट PG क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं अब यहाँ पे अटके हैं, उनको मिल रहा है 40-50, किसी को 50,000 मिल रहा है, किसी को 40,000। अब बोल रहे हैं कि यार मेरे सेम एज के लोग हैं, उन लोग 1 लाख कमा रहे, 1.5 लाख कमा रहे, इंजीनियर बन गए, ये बन गए, वो बन गए। ट्रस्ट मी, इन लोग जो इसके बाद कमाएंगे ना, इट विल बी लिमिटलेस, लिमिटलेस। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी देयर एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव सच अ ब्राइट फ्यूचर। तो बिल्कुल भी यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको लॉन्ग रन इट विल बी गिव यू अ वेरी स्मूथ ब्यूटीफुल वर्थ इट लाइफ। यस, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर इतना नोबल प्रोफेशन है तो वो तो रहेगा ही, है ना, तो वो तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है गाइस, तो आई होप अब सबको एकदम क्लियर है, पूरा मोटिव क्लियर है, मोटिवेशन मिल गया है, एक इंस्पिरेशन मिल गया कि हमको ये करना है। पाथ मैंने बता दिया है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ते में ये ऊपर नीचे होने वाला है। बाकी एवरीथिंग इज आई होप क्लियर टू यू गाइस एंड आप लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। स्पेशली जो 23 वाले बच्चे हैं, या लास्ट का कुछ दिन बचा है, कर लो कुछ भी कर लो, मत सो कुछ दिन, चलेगा। अब थोड़े ही दिन बचे हैं, कर लो कैसे तैसे। ठीक है, चलो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, यही मुझे बताना था। आई होप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या करना है, और हम मिलेंगे अपने लाइव लेक्चर्स में रेगुलरली। बाकी तब तक के लिए टाडास, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.